तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच करो पे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके इंपॉर्टेंस एंड उसके इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो आ चुके हैं ऐसे के। आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उन्हें चेकआउट कीजिए और उन्हें पहले देखिए। ठीक है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर करा दिए हैं आपके। आज का जो टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैच करो। आज की वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी के इंपॉर्टेंस को जानेंगे और इसके इम्पैक्ट को जानेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो प्राकृतिक सोर्सेज पे निर्भर करती है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि सन हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया। ठीक है, प्लांट्स यानी कि आपका जो बायो मास होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गए, ना कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है और हम पढ़ रहे हैं आज नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हम करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे और भी बहुत सारे जो है नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका जियोथर्मल हो गया और आपका ज्वार हो गया। तो ठीक है, हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें क्या है 150 वर्ड में जो है आंसर लिखना है एग्जाम में, है ना। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने लगेंगे तो फिर ये 150 वर्ड में आप लिख नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया है, आपको 150 वर्ड में एक कॉम्पैक्ट सा बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिख के दिया है। आप चाहे तो मैं जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और आपको साथ साथ मेरे साथ साथ ही लिखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम में बस रिवीजन के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इससे पहले आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैच करो। तो रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक द सन, विंड, वाटर एंड प्लांट्स। प्लांट्स यहाँ पे गाइज जो होता है बायोमास, वो कहने जा रहा है। ठीक है, बायोमास, प्लांट्स यहाँ पे बायोमास। ठीक है, अनलाइक कोल, ऑयल एंड गैस। अब जो कोयला है, ऑयल है और गैस है, ठीक है, तो ये सब नहीं, ये सब अनवीकरणीय आता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल सोर्सेज से, जैसे सन, विंड, वाटर, प्लांट्स, ना कि कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, समझ में आ गया। इट डज नॉट रन आउट एंड डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। अब गाइज ये जो है रन आउट नहीं होता है, मतलब रन आउट का मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होता है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और ये जो है इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाता है। जैसे कि आप कोयला जलाते हैं तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, यानी एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, गाड़ियों में पेट्रोल डाल के आप गाड़ी चलाते हैं, उससे भी होता है एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, कितने तरह के पॉल्यूशन है ना। आप गैस जलाते हैं, उससे भी होता है। लेकिन अगर हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, जैसे सन, विंड, वाटर, प्लांट्स, तो ये जो है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। एज पॉल्यूशन the climate change increase, using renewable energy is becoming more important. As pollution and climate change increase, using renewable energy is becoming more important. अब देखिए गाइज, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो गया है, ताकि जो है पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे हम कंट्रोल ला पाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। देखते हैं। वन बिग एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट कीप्स द एयर क्लीन। एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, कि ये जो है हवा को साफ रखता है, क्लीन रखता है। अनलाइक जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इनकी तरह नहीं एयर पॉल्यूशन फैलाना, ये क्या करता है, हवा को क्लीन रखता है। बर्निंग कोल एंड ऑयल रिलीज हार्मफुल गैसेस दैट कॉज पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखा आपने कि अगर आप कोल जलाते हैं और ऑयल जलाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हानिकारक गैसें रिलीज होती है जो कि पॉल्यूशन फैलाती है और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज करती है। समझ में आ रहा होगा आपको। बट सोलर, विंड एंड वाटर एनर्जी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पॉल्यूटिंग द एयर। लेकिन जो हम अगर सोलर, विंड और वाटर से अगर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है, हम बिना एयर पॉल्यूशन के भी जो है इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। किसके जरिए, सोलर, विंड, वाटर, इन सब के जरिए। ठीक है, इट हेल्प स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज एंड मेक्स द अर्थ हेल्दियर। ये क्या करता है, ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बहुत तेजी से, उसे स्लो डाउन करेगा और अर्थ को जो है एक हेल्दियर प्लेस बनाएगा। ठीक है, और इससे होगा क्या, ओवरऑल पूरे जो है ह्यूमैनिटी को और पूरे अर्थ को इससे फ़ायदा होगा, है ना, सभी को इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि
ये जो पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसका नुकसान आज हम सबको हो रहा है ना। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है गाइस। तो ऑल्सो सिंस फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर, रिन्यूएबल एनर्जी इज अ बेटर एंड सेफर ऑप्शन फॉर द फ्यूचर। और जो है फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना, गैसेस हो गए, तो ये सब जो है एक लिमिटेड मात्रा में है अर्थ में, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए यानी लास्ट नहीं करेगी, फॉर एवर लास्ट नहीं करेगा, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा ह्यूमंस के पास एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें, ठीक है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और सेफर ऑप्शन भी है फ्यूचर के लिए। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ मैनी बेनिफिट्स। रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इट क्रिएट्स जॉब्स, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू विलेज एंड रिड्यूसेस द नीड टू बाई एक्सपेंसिव फ्यूल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। और देखिए गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो पा रहा है विलेज तक, और क्या कर रहा है, ये जो है दूसरे कंट्री से जो हम फ्यूल बाई करते हैं उसके भी प्राइसेस को ये रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आपको बताएं कि इंडिया जो है, इंडिया ने 2030 तक जो है बिजली उत्पादन में जो है 40% तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने का फैसला लिया हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है सरकारी मिशंस भी लॉन्च किए हुए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, और भी बहुत सारे हैं, सूर्य मित्र कार्यक्रम है एक, ठीक है। तो ये सब क्या कर रही है, ये सब क्या कर रही है, ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करने के लिए गवर्नमेंट का एक बेहतरीन कदम है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है आपको सौर ऋण कार्यक्रम के जरिए आपको सौर प्लेट्स लगाने के लिए जो है लोन भी देती है ना। तो बहुत सारी तरह से गवर्नमेंट जो है इसको जो है प्रमोट कर रही है ना। तो गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी के कारण क्या क्या हो रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, ये अलग अलग जॉब क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पा रहा है विलेज तक, है ना। और क्या कर रहा है, एक्सपेंसिव फ्यूल जो हम अदर कंट्री से बाय करते हैं उसके प्राइसेस को ये रिड्यूस कर रहा है। However, it is also has some challenges, इसके challenges भी है। अब challenges क्या हो सकते हैं गाइस, हम देखते हैं। सेटिंग अप सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस कैन बी कॉस्टली। अब जैसे कि सोलर पैनल्स जो होते हैं गाइस वो बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और जो टर्बाइंस होते हैं, बड़े बड़े जो टर्बाइंस होते हैं जो कि एयर के ज़रिए जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। एंड स्टोरिंग एनर्जी फॉर क्लाउडी एंड विंडलेस डेज इज स्टिल डिफिकल्ट। और गाइस मान लीजिए अगर आपने सोलर प्लेट्स लगा रखे हैं और आपको सूरज का रोशनी आपके प्लेट्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, या फिर आपने टर्बाइंस लगा रखे हैं तो हवा ही नहीं बह रही है, तो उस केस में जो है आपको एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, है ना गाइस। तो गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़, ठीक है। आज के टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन इसके जो कुछ चैलेंजेस हैं वो थोड़े जो है कॉस्टली पड़ जाते हैं आपको, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने योजनाएं चला रखी हैं जिसके कारण जो है वो किसानों को, लोगों को जो है सोलर पैनल्स के लिए ऋण भी मुहैया कराती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें, और इंडिया का भी जो है टारगेट है 2030 तक कि वो 40% तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जो है एयर पॉल्यूशन कम होगा, यानी पॉल्यूशन कम होगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग में सुधार होगा। अब गाइस जैसे कि कुछ देश का एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे जो है नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे बहुत सारे नए नए रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब जो है गाइस रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट एंड पीपल शुड सपोर्ट एंड यूज़ इट मोर टू प्रोटेक्ट नेचर एंड इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट्स को और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और इसे यूज़ करना चाहिए ताकि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है, और इंश्योर कर पाए एक स्टेडी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का, यानी नियमित इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है हम इंश्योर कर पाएँ। इफ़ वी स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन मेक द वर्ल्ड क्लीनर, सेफर एंड बेटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे गाइज तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड को एक क्लीनर, एक साफ सुथरा, सुरक्षित और बेटर प्लेस बना सकते हैं हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। वरना हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, अभी इतना पॉल्यूशन है, धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो हमें क्या चाहिए
हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ करें और नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ कम से कम करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऊर्जा है, जैसे सूरज हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, बायोमास यानी प्लांट से जो हमें वेस्ट मटेरियल्स के जरिए जो हम बायोमास बनाते हैं, ठीक है, वो सब हो गया। और अनवीकरणीय में क्या हो गया, आपका कोल हो गया, यानी कोयला, तेल, गैस, ये सब हो गया, है ना। तो ये सब क्या करता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। वही नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं, सब आपको समझ में आ गया। तो आपको क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स है, ये सब आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, ठीक है, और एकदम शॉर्ट में लिखना होगा 150 वर्ड्स में, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।